आसपास कहा जा रहा है कि सोने का सामान भी लेकर वहां से फरार हुए हैं। आसपास देखिए बैठे ग्राहक भी आपको नजर आ रहे हैं और इसी के साथ 3 बदमाश जो दुकान के अंदर दाखिल हुए हैं, उनकी तस्वीरें भी कैमरे में कैद हो गई हैं। इनके हाथ में पिस्टल थी, वो ने मेरी तरफ करी, मैं पीछे हट गया, फिर वो ले गए सारा सामान, गए पूरी इधर की पूरी तिजोरी खाली करके चले गए, हमारा कैश ले गए, फिर हम पीछे भागे। तो देखिए दुकान के अंदर ही दाखिल हुए चोर और उसके बाद चोरी की घटना को दिया अंजाम। बैठे हुए तो दुकान पे 3 बंदे आए कट्टा लेके, मगर ये है कि कट्टा दिखा के वो तिजोरी खाली करके ले गए। तिजोरी खाली करके ले गए। खोल के नहीं दिया मैंने उनको, उन्होंने लूट किया तो 700, 600, 700 ग्राम के करीब लूट के ले गए। प्रशासन को साफ साफ दिख रहा है 40,000, 50,000 रुपए का कैश गया है। जो भी उनका अंदर गिरवी रखा है, जो सामान है सोना का है, सब चीज़ है, वो अभी मालिक से वेरीफाई करके हमको बताएंगे, उसके अनुसार हम तुरंत FIR दर्ज करेंगे। अभी हमने हमारे SP क्राइम और SP सिटी का टीम गठित किया है। हमारे CO साहब पुलिस सभी पूरा जनपद की टीम लगी है। जल्दी से जल्दी केस खुलासा करेंगे, मुलजिम जल्दी से जल्दी पकड़ेंगे। मुकेश हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हुए। मुकेश, जब ये फुटेज जब सामने आया तो उनको पहचानने के लिए पुलिस क्या और फुटेज CCTV कैमरे वो भी खंगाल रही है? इसमें बता दूं, जो दुकान के जो CCTV फुटेज मिले हैं उसके बाद जो आसपास इलाके में चौराहे पर अलीगढ़ में कई जगह पर जो CCTV लगे हुए हैं उनके आधार उनको भी तलाशा जा रहा है कि जो बदमाश कहाँ से किधर की तरफ भागे हैं। और इस घटना जो हुई है थाने से महज आधा किलोमीटर की रेंज में हुई है और जो कि बड़ा रोड है और चौराहे पर भी पुलिस मौजूद रहती है। बावजूद उसकी घटना के बाद तत्परता नहीं दिखाई गई, लेकिन अभी भी पुलिस जो है CCTV फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है, जिसको लेकर SP सिटी और SP क्राइम के हैंडओवर की गई है, एक टीम गठित की गई है, उनको जांच पे लगाया गया है। वही बात करें सीमाओं पर भी जो है पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। वहाँ पर जो है तत्परता से देखा जा रहा है कि कोई भी ऐसा चेहरा जो कि CCTV फुटेज में सामने आया है वो वहाँ से गुजर तो नहीं रहा है। हालांकि अभी तक कुछ ऐसा पुलिस के हत्थे नहीं लगा, लेकिन पुलिस लगातार प्रयास कर रही है कि इस बड़ी घटना का जल्द से जल्द खुलासा किया जाए, क्योंकि 40 लाख रुपए की यह बड़ी वारदात हुई है जो कि डकैती हुई है, दिन दहाड़े हुई है। जी बिल्कुल मुकेश, और देखिए इसमें दिख भी रहा है कि किस तरीके से पहले वो ग्राहक की तरह इस शोरूम में दाखिल होते हैं और उसके बाद वहां पर जो आसपास सामान उसको भरते बैग में नजर आते हैं। फिलहाल जो यहाँ पर पुलिस है, क्योंकि टीम लग चुकी है जांच के लिए, कहाँ कहाँ नाकेबंदी की गई इनको पकड़ने के लिए, क्योंकि एक बड़ा अमाउंट ये चोर चोरी करके फरार हुए वहां से। अगर सीमाओं की बात करें तो सीमाएं जो अलीगढ़ से जो जिले से लगी हुई है उन सभी पर की जा रही है, जो चेकिंग की जा रही है। उसमें अगर टीम की बात करें, सभी जो थाना क्षेत्र है उनको जो अवगत करा दिया गया है। इस घटना से संबंधित जो फोटोज हैं, जो वीडियो जो CCTV फुटेज के हैं, सभी को प्रोवाइड करा दिए गए हैं, उनके क्लोजअप प्रोवाइड करा दिए गए हैं। इनको जल्द से जल्द जहाँ भी जिस किसी स्थिति में देखा जाए उनको पकड़ा जाए। वहीं अपील भी की जा रही है, अगर कोई भी व्यक्ति इनके बारे में जानकारी देगा तो उनको SSP के माध्यम से इनाम भी दिया जाएगा और उनकी जो पहचान है वो गुप्त रखी जाएगी। जी मुकेश, देखिए यहाँ से थाना कुछ ही दूरी पर, उसके बाद यहाँ पर बड़ी बेखौफी के साथ इस वारदात को अंजाम दी गई है। फिलहाल ये जो लुटेरे, ये बदमाश जो यहाँ पर दाखिल हुए शॉप के अंदर, ये क्या बाइक से थे या 4 व्हीलर से थे, इसके बारे में कोई जानकारी? हाँ, एक ये 2 व्हीलर यानी कि बाइक से आके रुकते हैं और रुकने के साथ ही अंदर प्रवेश करते हैं। उसके बाद तीनों बदमाश ने अपनी घटना को अंजाम दिया, लेकिन जिस तरह से मालिक ने बताया CCTV फुटेज में नजर आ रहा है कि वो जो उसको भनक लग गई थी कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। वो अंदर की तरफ भागा, अंदर को जाके छत पर से आके उसने शोर मचाया, जिसकी वजह से बदमाश अपनी पूरी घटना को अंजाम देने में जल्दबाजी किए हैं और 1 से 1.5 मिनट में जो घटना को अंजाम के दौरान जो लूट सकते थे लूट कर ले गए, जिसमें इसी थोड़ी सी देर में ही 40 लाख की लूट को अंजाम दे गए और उसी बाइक के थ्रू वो उसमें फरार हो जाते हैं, जो कि CCTV फुटेज में साफ नजर आ रहा है। जी मुकेश, अभी तक पुलिस इस पूरे मामले में कैसे आगे तफ्तीश कर रही है, कार्रवाई कर रही है? पुलिस अभी यही बात कह रही है कि जांच की जा रही है। CCTV फुटेज के आधार पर जो फेस सामने आया उनको देखा जा रहा और उनकी हर जगह तलाश की जा रही है। हालांकि उन्होंने मास्क लगाया हुआ था, जैसे कि अभी तो आमतौर पर जो कोरोना वायरस की वजह से
सभी लोग मास्क लगाते हैं। हालांकि जबकि अगर ये कोरोना वायरस नहीं होता तो ये कहीं ना कहीं जो टारगेट किए जाते हैं कि नॉर्मल तरीके से नहीं आ रहे हैं। मुकेश, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, इस खबर अलीगढ़ की जो खबर है इसमें दिखाया गया है कि दिन दहाड़े यहाँ पर चोरी कर दी जाती है और किस तरीके से देखिए यहाँ पर अपराधी बेखौफ है वो साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है। आप क्या कहेंगे इस घटना पर? देखिए शुभांगी, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, जंगल राज। पहले आप देखिए पुलिस वालों को मारा जाता है, छोटी बच्चियों के साथ दुराचार किया जाता है, अंगभंग किए जाते हैं, फिर अपहरण करते समय पुलिस जो है पीड़ित का और अपहरणकर्ताओं की मांडवाली कराती है, मध्यस्थता कराती है, और अब खुलेआम डकैती होने लगी, खुलेआम डकैती हो रही है बगैर किसी भय के, खौफ के। ऐसा लग रहा है कि आम जनता खौफ में है, पुलिस प्रशासन खौफ में है, लेकिन अपराधी बेखौफ है, मस्त है, उनका शासन है। ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं उनका शासन है यहाँ पर। जिस तरीके से वो आकर के डकैती डाल करके चले जा रहे हैं, ये अपने आप में अद्वितीय है। कहीं पर ऐसा नहीं होता कि अपराधी इतने बेखौफ तरीके से डकैती डालें, दुराचार करें, लूट करें, अपहरण करें। तो ये पूरे उत्तर प्रदेश का यही हाल है। जी सुरेंद्र जी, देखिए ये जो तस्वीरें दिख रही है इस पर साफ दिख रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर जो बदमाश है वो यहाँ पर बिल्कुल भी खौफ नहीं खाते पुलिस का, और इसके बाद जब ऐसी घटनाएं होंगी तो किस तरीके से यहाँ पर पुलिस की लापरवाही को कंट्रोल में करने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है अभी फिलहाल। देखिए मैं आपको बताऊं ना कि रास्ते को भी दोष दे, आंखें भी कर लाल, चप्पल में जो कील है पहले उसे निकाल। पुलिस जो है एक अरबी घोड़े की तरीके से, सवार अगर उसका अच्छा होगा, गृह मंत्री अगर अच्छा होगा, गृह मंत्री चलाना जानता होगा पुलिस के अरबी घोड़े को, तो वो अच्छा काम करेगी। यही पुलिस है, कोई अच्छा गृह मंत्री आ जाता है, कोई अच्छा मुख्यमंत्री आ जाता है, अच्छा काम करने लगती है। ये मूल रूप बिल्कुल। सुरेंद्र जी देखिए, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ अशोक जी जुड़ चुके हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, सीधे उन्हीं सब सवाल ले लेते हैं। अशोक जी, यहाँ पर देखिए दिन दहाड़े इस तरीके की लूट की घटना अलीगढ़ में हो जाती है, इससे पहले मेरठ में हत्या कर दी जाती है व्यापारी की। ये किस तरीके का प्रदेश बनता जा रहा है? यहाँ पर लगातार अपहरण, हत्या, लूट की वारदातें रुक क्यों नहीं रही है? देखिए आपको बता दें कि ईमानदारी की बात है कि उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ गिरा है, 30 से 70% की कटौती है। दूसरी बात, जो लापरवाह अधिकारी है, जो भ्रष्ट अधिकारी है, उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। हमने महोबा में प्रयागराज के एसपी को अभी हमने सस्पेंड किया, उनके संपत्ति की जांच करा रहे हैं। उन लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी है उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। निश्चित तौर पे जीरो टॉलरेंस की नीति के चलते, और जहां इस तरह की कोई घटना हो रही है तुरंत उसका खुलासा हो रहा है और अपराधी जेल जा रहे हैं। जी अशोक जी, लेकिन देखिए खुलासा होता है घटना घटित होने के बाद, उससे पहले रोक कैसे लगे इस पर विचार करना बहुत जरूरी हो जाता है। निश्चित तौर पे हमने पुलिस अधिकारियों की बैठक करके हमने उनको कहा है कि आप लोग जो है सीधे वो जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत आप लोग जो ईमानदारी से काम करें, अगर गड़बड़ काम करेंगे तो निश्चित तौर पे आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। अशोक जी देखिए, बीजेपी के दामन में दाग तो लगेंगे अगर ऐसी घटना आए दिन होती रहेंगी। ऐसे में आपको नहीं लगता क्या कि एक नए सिरे से सोचने की जरूरत है और उस पुलिस को और ज्यादा हमें और मुस्तैद रहने के लिए कहना होगा जिस पर जिम्मेदारी सबसे ज्यादा होती है इन तरह की घटनाओं को रोकने के लिए? अशोक जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी हाँ जी। अशोक जी देखिए, यहाँ पर अगर हमें इस तरह की वारदातों को रोकना है तो एक नए सिरे से सोचने की जरूरत जरूर है। ये निश्चित तौर पे इसी के तहत हमने तकरीबन 1000 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। हमने कुछ कर्मचारियों अधिकारियों को डिमोशन भी किया है। हम उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था भ्रष्टाचार के खिलाफ निश्चित तौर पे जीरो टॉलरेंस नीति के चलते हम निश्चित तौर पर यूपी को सुधार देंगे। जी अशोक जी, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ तो सुरेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी देखिए, अशोक जी कह रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, जैसे ही खबरें हमारे पास आती है हम तुरंत एक्शन भी लेते हैं, लेकिन घटना के बाद यह एक्शन क्या दिखाता है? आप पहले के लिए कोई रणनीति नहीं तैयार रखते? शिवांगी, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में एक ही संत महंत बहुत थे, सारी भाजपा संत महंत की तरीके से प्रवचन करने पर लगी हुई है। आप किसी की क्या बात करते हैं लोग, हम ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो, ये सब तो किताबों में लिखा है। कौन मुख्यमंत्री चाहता है कि उसके राज्य में अपराध हो? आदरणीय योगी जी भी नहीं चाहते, लेकिन कर क्या रहे हैं आप लोग? ये प्रवचन करने से अपराध रुकेंगे? या क्या नाम आपको ठोको नीति से अपराध तो रुके नहीं?
सच बात यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार अपना इकबाल खो चुकी है। यहाँ पर संविधान का शासन नहीं है, यहाँ पर अपराधियों का शासन लग रहा है। आप देखिए ना सुरेंद्र जी, आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ सपा से जुड़ चुके अनुराग भदौरिया जी, अब सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अनुराग जी, देखिए अभी सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि यहाँ पर हम बीजेपी को करना क्या है कुछ पता नहीं है। आपको क्या लगता है, वाकई बीजेपी सोच चुकी है, दिख नहीं रहा सरकार को और पुलिस को कि कैसे वारदातें बढ़ती जा रही है, लगाम नहीं लग पा रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश में एक बात साफ जाहिर हो चुकी है कि कोई सरकार नाम की संस्था यहाँ बची नहीं है। कानून व्यवस्था का यहाँ अंतिम संस्कार हो चुका है, ऐसा लगता है। आपने देखा होगा, ये हमेशा हर बात पे कहते हैं हमने एक्शन ले रहे हैं। कानपुर की घटना हुई थी तब भी इन्होंने बोला था हमने एक्शन ले रहे हैं। जब हापुड़ की घटना हुई बच्ची के साथ तब भी एक्शन की बात कर रहे थे। जब गाजियाबाद की घटना हुई तब भी एक्शन की बात कर रहे थे। गोरखपुर की बच्ची के साथ हुआ तब भी एक्शन की बात कर रहे थे। बलिया में हुआ तब भी एक्शन की बात कर रहे थे। कुशीनगर में हुआ तब भी एक्शन की बात कर रहे थे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया बड़ा समाचार के साथ जुड़ने के लिए। दो तस्वीरें देखिए आपके सामने है। ये आज की भयानक खबर देखिए किस तरीके से यहाँ पर 40 लाख का सोना पार कर दिया जाता है, 40,000 रुपए कैश लेकर चोर दिन दहाड़े फरार हो जाते हैं। और डकैती का जो पूरा वीडियो है वो कैमरे में कैद हुआ है। पुलिस का कहना कि कार्रवाई हो रही है और लगातार देखिए लूट और डकैती की जो घटनाएं हैं वो घटित हो रही है और सामने आते जा रहे हैं ये मामले, लेकिन अभी तक इन पर रोक किसी तरीके की नहीं लगती दिख रही है फिलहाल। थाली बजावे